पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें सरयू नदी मिली थी। नदी के पास पहुंचने पर जब प्रभु ने नाव वाले से नदी पार कराने के लिए कहा, नाव वाले का नाम केवट था। तो केवट ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके पैरों में कोई जादू है। आपके पैर जिस शिला यानी पत्थर को छू लेते हैं वो शिला इंसान के रूप में आ जाती है और जिस इंसान को छू देते हैं वह पत्थर बन जाता है। जब श्री राम ने केवट से नदी पार कराने की बात कही तो केवट ने उनके सामने एक शर्त रख दी और कहा कि मैं आपको नदी तब पार कराऊंगा जब आप मुझे नाव में चढ़ने से पहले अपने चरण धोने देंगे। इसी के बाद में मैं आपको नाव पर बैठाऊंगा और नदी भी पार कराऊंगा। जिसके लिए पहले तो भगवान राम हंसते हैं और बाद में फिर केवट की शर्त मान लेते। केवट ने प्रभु राम से क्यों रखी थी शर्त? केवट ने प्रभु श्री राम से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भगवान श्री राम के छूने से एक शिला स्त्री रूप परिवर्तित हो गई थी, जबकि वह स्त्री कोई और अहिल्या थी, जिसे भगवान इंद्र की धोखे की वजह से गौतम ऋषि ने पत्थर बनने का श्राप दिया था, जिसकी वजह से अहिल्या पत्थर बन गई थी। अहिल्या का उद्धार करने के लिए ही भगवान श्री राम ने ऐसा किया था। इसी कहानी में है कि जब प्रभु श्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था तब माता ने उतराई के तौर पर केवट को अपनी अंगूठी उतार कर दी थी। केवट ने धोए श्री राम के पैर। भगवान श्री राम मुस्कुराते केवट से कहते हैं कि केवट आओ और मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह दौड़कर पैर धोने के लिए एक छोटी सी थाल लाता है और इसके बाद भगवान श्री राम का पैर धोता है। वहीं दूसरा पैर जब मिट्टी में लिपट जाता है तब केवट दुखी हो जाता है। केवट का ये दुख देखकर प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर भगवान श्री राम को खड़े होने पर परेशान केवट कहता है कि मेरे प्रभु कब तक आप ऐसे ही एक पैर पर खड़े रहेंगे? आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। केवट की ये बात सुनकर भगवान राम ने केवट के सिर पर हाथ रख लिया, जिसके बाद आसमान से पुष्प की बारिश हुई। भगवान राम के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत अपने परिजनों को पिलाया और भगवान श्री राम को पार ले गया।